टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई है। आपका दामन थामने के बाद ओझा ने कहा कि आज से मैं अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहा हूं। अवध ओझा को पार्टी ज्वाइन कराते हुए केजरीवाल ने कहा कि अवध ओझा जी शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है। करोड़ों छात्रों को शिक्षा दी है इन्होंने, रोजगार के लिए तैयार किया, बच्चों को प्रेरणा दी। महाराष्ट्र की नई सरकार में एकनाथ शिंदे की क्या भूमिका होगी, ये ना तो शिवसेना बता रही है और ना ही बीजेपी, वो भी तब जब सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है। शिंदे को लेकर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कम से कम 3 चर्चाएं ऐसी चल रही हैं, जिसमें वे आगे क्या करेंगे इसके बारे में बताया जा रहा है। शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाया है। आगे उन्होंने कहा कि क्या ये सब बीजेपी के मुख्यालय से संचालित होने वाला है। वहीं जब तक सीएम शपथ नहीं ले लेंगे तब तक हम नखरे देखते रहेंगे। अगर उन्होंने बिना शर्त समर्थन दिया तो उन्हें 2 दिन की छुट्टी क्यों नहीं लेनी पड़ी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की 3 बच्चों वाली टिप्पणी पर बोलते हुए एनसीपी एससीपी सांसद फौजिया खान ने इसे बड़ा मजाक कहा। उन्होंने कहा कि ये आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े संगठन के प्रमुख के पास कोई दूरदृष्टि नहीं है। जिसे देश में हम गरीबी, स्थिरता और संसाधनों की कमी, पानी की कमी आदि से जूझ रहे हैं, वहाँ हम अपनी जनसंख्या बढ़ाकर क्या करेंगे। धार्मिक स्थलों पर सर्वेक्षण करने के लिए दायर याचिकाओं पर विचार करने से देश भर की अदालतों को रोकने की मांग करते हुए 2 कांग्रेस नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि निचली अदालतें इस तरह के आदेश पारित कर रही हैं। ये एक गंभीर मुद्दा है। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक 4 दिसंबर को होगी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के सभी विधायकों को मंगलवार दोपहर तक मुंबई आने के निर्देश दिए गए हैं। महायुति की ओर से नेता चयन के बाद राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा। चुनावी नतीजों के बाद से ही पार्टी इस बड़ी हार की समीक्षा करने में जुटी है। इस बीच महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक भी सीट नहीं जीतने के बाद सोलापुर सांसद प्रणति शिंदे ने उन तमाम उम्मीदवारों और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की बैठक में हार पर मंथन किया। महाराष्ट्र एनसीपी एसपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत की जनसंख्या बढ़ाने संबंधित बयान पर कहा कि ऐसा करने से देश समस्याओं से और घिर जाएगा। जयंत पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि यदि जनसंख्या दर बढ़ती है तो भारत की परिस्थितियां क्या रहेंगी, इस बारे में आप सोच भी नहीं सकते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के जनसंख्या को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गर्म हो गई है। विपक्ष के नेता उनके इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने आरएसएस चीफ पर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी को भी घेरा। संजय राउत ने कहा कि मोहन भागवत को देश के पॉपुलेशन के बारे में बहुत चिंता है और कितनी बढ़ाना चाहते हैं पॉपुलेशन, ये सलाह बीजेपी के लोगों को दीजिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कई नेताओं को पार्टी विरोधी काम करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल मुंबई के चांदीवली विधानसभा के अंतर्गत कांग्रेस के उम्मीदवार और कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान के चुनाव हारने के बाद उनकी शिकायत पर पूर्व एनएसयूआई अध्यक्ष सूरज सिंह ठाकुर और यूथ कांग्रेस नेता चंद्रेश दुबे को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।